जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अभव्या वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए सावन शिवरात्रि की व्रत कथा लेकर आए हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार सावन शिवरात्रि के दिन भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को अपने कंठ में धारण किया था, जिससे शिव जी का कंठ नीला पड़ गया। इस विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवताओं ने भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। तभी से सावन शिवरात्रि पर भगवान शिव को जल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। इस दिन सभी भक्त भगवान शिव का जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करते हैं, साथ ही विधि विधान से पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। अब ऐसे में जो भक्त सावन शिवरात्रि का व्रत रखते हैं, उन्हें शिवरात्रि की व्रत कथा को पढ़ना या सुनना चाहिए। तो आइए सुनते हैं सावन शिवरात्रि की व्रत कथा। एक बार प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार चित्रभानु नामक शिकारी जानवरों का शिकार करके जंगल में अपना घर चलाता था। शिकारी पर साहूकार का कर्ज था जो वह नहीं चुका सका। क्रोधित होकर साहूकार ने शिकारी को बंदी बना दिया। वह शिवरात्रि का दिन था जब साहूकार ने उसे बंदी बनाया था। शिकारी कारावास में शिव जी के धार्मिक प्रवचन सुनता रहा। उसने वहीं शिवरात्रि व्रत कथा भी सुनी। शिकारी का पूरा दिन ऐसे ही बीतने लगा। शाम को साहूकार ने चित्रभानु को कर्ज चुकाने के लिए एक दिन का समय दिया और उसे छोड़ दिया। कर्ज चुकाने के लिए चित्रभानु ने पूरे दिन जंगल में शिकार ढूंढते हुए बिताया। इस तरह शाम निकल गई। रात बीतने का इंतजार करते हुए वह बेल के पेड़ पर चढ़ गया। इसी पेड़ के नीचे शिवलिंग बनाया गया था। शिकारी बिना देखे बेलपत्र तोड़ रहा था जो संयोगवश शिवलिंग पर गिर रहे थे, जिससे उसका व्रत पूरा हुआ। चित्रभानु ने शिकार की तलाश में घूमते हुए तालाब के किनारे एक गर्भिणी हिरणी को देखा जो कि पानी पीने के लिए तालाब पर आई थी। शिकारी ने उस हिरणी को देखते ही धनुष बाण निकाला। हिरणी ने चित्रभानु को देखा और उस शिकारी को बताया कि वह गर्भवती है। आप मेरा शिकार करके 2 लोगों को मार डालेंगे, जो कि ये गलत है। तब हिरण ने शिकारी से वादा किया कि जब उसका बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा तो वह खुद आ जाएगी। वह इसके बाद उसका शिकार कर सकता है, लेकिन मुझे अभी जाने दो। शिकारी ने हिरणी की बात को मान लिया और उसे जाने दिया। इसके बाद पेड़ पर चढ़ने के दौरान कुछ और बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए। ऐसे ही चित्रभानु ने अनजाने में ही भगवान शिव की पहली पहर की पूजा पूरी कर ली। इसके बाद शिकारी ने एक और हिरणी को देखा। शिकारी को उसे देखकर बहुत ही खुशी हुई और शिकार करने को तैयार हो गया। हिरणी ने कहा कि वह अपने प्रेमी को ढूंढ रही है। मैं एक उत्सुक गृहिणी हूँ। मैं अपने पति से मिलते ही आऊंगी। रात का अंतिम पहर बीत चुका था। इस बार भी चित्रभानु से बेलपत्र टूट गया और शिवलिंग पर गिर गया। इससे भी उसके पहर की पूजा हो गई। इसके बाद उसे एक और हिरणी दिखी। वो भी वहीं से जा रही थी। उसने उस हिरणी के शिकार का निर्णय कर लिया। उसने शिकारी से कहा कि मेरे बच्चे मेरे साथ हैं। मैं इन बच्चों को उनके पिता के पास छोड़कर आती हूँ। इस समय मुझे जाने दो। शिकारी ने कहा कि वो इससे पहले भी 2 हिरणियों को छोड़कर देख चुका है। वह इस बार इस हिरणी को नहीं छोड़ेगा। इस पर हिरणी ने कहा कि वो उसका विश्वास करे। मैं लौटने की प्रतिज्ञा लेती हूँ। इन सब में शिकारी की शिवरात्रि की पूजा हो चुकी थी और सुबह भी हो गई थी। उपवास की पूजा भी हो गई थी। अब शिकारी को एक हिरण दिखा। उसने निश्चय किया कि वो उसका शिकार जरूर करेगा। चित्रभानु ने प्रत्यंचा चढ़ा ली। इस पर हिरण ने कहा कि अगर उससे पहले आई 3 हिरणियों और उनके बच्चों का शिकार उसने किया हो तो उसका भी शिकार कर ले, जिससे उसे उनके वियोग में दुखी न होना पड़े। लेकिन अगर उन्हें जीवन दान दिया है तो उसे भी छोड़ दे। जब वो उन सभी से मिल लेगा तो वो खुद आ जाएगा। यह सुनकर शिकारी ने उस हिरण को रात भर का घटनाक्रम बताया। तब हिरण ने कहा कि तीनों हिरणियां उसी की पत्नी हैं। हिरण ने शिकारी से कहा कि जिस तरह से तीनों हिरणियां प्रतिज्ञाबद्ध होकर यहाँ से गई हैं, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। हिरण ने कहा कि जिस तरह उसने विश्वास करके हिरणियों को जाने दिया है, उसे भी जाने दे। वह जल्दी ही पूरे परिवार के साथ शिकारी के सामने आ जाएगा।
चित्रभानु ने उस पर विश्वास किया और जाने दिया। उसका मन निर्मल हो चुका था क्योंकि वो शिवरात्रि का व्रत पूरा कर चुका था। उसके अंदर भक्ति की भावना आ चुकी थी। कुछ ही समय के बाद वो हिरण अपने परिवार के साथ शिकारी के सामने हाजिर हो गया। उनकी सत्यता, सात्विकता एवं प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ही आत्मग्लानि हुई। इस भाव में उसने जीवों को जीवन दान दे दिया। व्रत पूरा करने से चित्रभानु को मोक्ष की प्राप्ति हुई। उसकी मृत्यु के बाद वो शिकारी को शिवगण अपने साथ शिवलोक को ले गए। हर हर महादेव। दोस्तों, आज की ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा और इसे लाइक और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप सबके जीवन पर सदैव ऐसे ही बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी। हर हर महादेव।